मकर, आप कैसे हैं? चैनल और इस रीडिंग में आपका स्वागत है। मकर, हम इन दिनों के लिए आपकी ऊर्जाओं के साथ जुड़ने जा रहे हैं। ये सामान्य रीडिंग है, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप केवल वही लें जो आपसे मेल खाता है और साथ ही अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि को भी देखें, क्योंकि वे उससे कहीं अधिक दिखाते हैं जो सामने आ सकता है। आइए अब देखें कि फरिश्ते हमें क्या दिखाना चाहते हैं और मकर राशि के लिए प्रकाश का कौन सा संदेश आता है। अच्छा, यहाँ भाग्य का चक्र, दंडों का 3 और साम्राज्य का पत्ता दिखाई दे रहा है। आपने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। आप उन सभी बदलावों की कल्पना भी नहीं कर सकते जो आने वाले कुछ घंटों में होने वाले हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि आप चमत्कारों में विश्वास करना शुरू करें, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको सही लोगों के साथ सही जगह पर रखता है। ट्री ऑफ वॉन्ड्स और द एम्प्रेस भी इसे और शक्तिशाली बनाते हैं। ये एक बदलाव है, भाग्य का पलटाव है। बहुत सी चीजें बदल रही हैं और परिवर्तित हो रही हैं। इसका संबंध उन निर्णयों से है जो आप इस समय ले रहे हैं और जो आप कुछ समय से लेते आ रहे हैं। इसलिए निर्णय लेने के लिए पर्याप्त रूप से बुद्धिमान, सतर्क और जिम्मेदार बने, क्योंकि यही वो है जो आप निकट भविष्य में प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए अर्कांगेल माइकल आपसे कहते हैं, मकर, कि आपको निश्चित रूप से उस दौर के लिए तैयार रहना चाहिए जो सफलता का एक महान युग है, और विशेष रूप से ताकि एक स्थिति अपना चक्र बदल सके, सुलझ सके, नवीनीकृत हो सके या किसी तरह आपको एक अप्रत्याशित परिणाम भी दे सके जो संभवतः आपके लिए बहुत अनुकूल हो। भाग्य आपका साथ देता है और आप पर मुस्कुराता भी है। ये भाग्य, कृपा और आने वाले अवसरों का क्षण है। यानी अगर तुम इस भाग्य के चक्र के साथ चलते हो, बदलाव का विरोध नहीं करते, जीवन के प्रवाह को अपनाते हो, तो तुम ये सब भी अपनाते हो। हैरान रहो कि बातें कैसे घटती हैं और कैसे तुम बस कुछ घंटों, कुछ दिनों में खुद को अपना भविष्य योजनाबद्ध करते पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास छड़ियों का 3 है। ये भाग्य चक्र शायद अच्छी योजना, सही आकलन और सजग फैसलों के कारण सामने आ रहा है, जो तुम्हें उस दिशा में बढ़ने योग्य बनाते हैं जहां भविष्य की एक बहुत 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 समृद्ध दृष्टि संभव हो सकती है। हाँ, मुझे लगता है कि आपका जीवन बदल जाता है ना? ये एक पहले और बाद का समय है। और वैसे यदि आप पर्याप्त रूप से कुशल, बुद्धिमान हैं, तो यहाँ पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। पहिया पीछे नहीं जा सकता, इसे आगे ही जाना है, ये नहीं जा सकता। इस मामले में ये नहीं जा सकता, इसे आगे ही जाना होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ जो हमें बताया जा रहा है वो ये है कि आप उस चीज पर खड़े हैं जो प्रचुरता, धन, भाग्य और समृद्धि है, जो पहले से ही भविष्य की ओर इशारा कर रही है, उम्मीद से कहीं अधिक प्राप्त कर रही है, और सबसे ऊपर वो भी जो आप कहते हैं, वास्तव में मैं इसके काम करने का हकदार हूँ। खैर, यही होने वाला है। वो जो ऐसा लगता है कि आप कहते हैं, ये वास्तव में मुझे एक सकारात्मक परिणाम देना चाहिए, यही होने वाला है। खैर, ऐसी चीजें भी हैं जो उन परियोजनाओं के संबंध में बदलती हैं, जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ, लंबी अवधि के लिए। थोड़ा धैर्य बुरा नहीं होगा, लेकिन यहाँ भाग्य का चक्र है, इसलिए मुझे दिखता है कि अभी तुम्हारे विस्तार के लिए कुछ साकार हो रहा है और उसी के बल पर तुम आगे की संभावना की खुलती राह देख सकते हो। हाँ, बस थोड़ा धैर्य, ठीक? ये जानते हुए कि आपको अपना ध्यान केंद्रित रखना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून निश्चित रूप से आपको ऐसी स्थिति में ले जाएगा जहां आपको जिम्मेदारियां उठानी होंगी और अपने भविष्य के लिए कुछ ठोस निर्णय लेने होंगे। आपको किसी तरह किसी चीज में विकसित होना होगा, कुछ कौशल दिखाने होंगे, या सबसे बढ़कर आप वहां बदलाव करना चाहते हैं। अपने भविष्य के लिए कुछ साकार करने के लिए भाग्य की इस लहर का लाभ उठाएं, और तुम इसे फैलते हुए देख ही रहे हो, है ना? तुम इसकी बढ़त भी देख रहे हो, और क्योंकि ये छड़ियों का 3 है, तुम्हें शुरुआत से ही बहुत भरोसा और सुरक्षा भी मिलती है। और साथ में महारानी का पत्ता भी है। महारानी का पत्ता हर पहलू और हर क्षेत्र में उर्वरता का संकेत है। इसलिए सोचो, तुम्हारे चारों ओर कितनी सारी समृद्धि दिखाई दे रही है। वो सब कुछ जो आप इरादा करना चाहते हैं या हकीकत बनाना चाहते हैं, जो एक सपना हो सकता है ना? इसलिए ये बहुत ही व्यक्तिगत सशक्तिकरण का क्षण भी है, जहां द एम्प्रेस द्वारा दी गई सुरक्षा आपको उस वास्तविकता को बनाने में सक्षम बनाती है, आपकी पसंद की वास्तविकता, कि आप विशेष रूप से जानते हैं कि इसे कैसे करना है, किससे बात करनी है, किसके पास जाना है। इस तथ्य के अलावा
कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको उन स्थितियों में ले जाता है ना? ये आपको ऐसी जगह से अप्रत्याशित परिणाम भी दे सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी या आपने उम्मीद नहीं की थी कि ये इस तरह होगा। और आपको विचलित नहीं होना चाहिए क्योंकि द एम्प्रेस आपको अनुकूलन क्षमता और प्रक्षेपण की क्षमता देती है ताकि आप कुछ भी जीत सकें। भले ही वो ऐसी स्थिति हो जिसे आप बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते कि आप अपनी वास्तविकता के अनुरूप कैसे समायोजित करेंगे। द एम्प्रेस आपसे कहती है, कोई समस्या नहीं है। मैं यहाँ संभावनाएं देखती हूँ। मैं स्थितियों को साकार कर सकती हूँ। मैं प्रचुरता के साथ जुड़ सकती हूँ क्योंकि इसी के लिए मैं आप लोगों के जीवन में आई हूँ। ये भी बता रहा है कि भाग्य चक्र तुम्हारे लिए रिश्ते के स्तर पर भी कोई उपयुक्त व्यक्ति ला सकता है क्योंकि यहाँ साम्राज्ञी का पत्ता सामने आ रहा है। अगर तुम साम्राज्ञी वाली ऊर्जा चाह रहे हो तो तुम्हें किसी का दुलार, देखभाल, पूरा ध्यान, प्रशंसा और सत्कार चाहिए। पता नहीं, शायद किसी ऐसे इंसान के साथ घनिष्ठ जुड़ाव भी जो तुम्हें अहमियत दे और तुम्हारा ख्याल रखे, है ना? अच्छा, भाग्य का चक्र तुम्हें इस साम्राज्ञी के योग्य किसी व्यक्ति के आगमन से चौंका सकता है और तुम पुरुष हो या स्त्री, इससे फर्क नहीं पड़ता। मायने ये रखता है कि ऊर्जा तुमसे क्या कह रही है। ये नया कुछ रचने का भी अच्छा समय है जिसे आप भविष्य में कैसे करेंगे ये शायद अभी से सोच रहे हैं, है ना? इसके लिए समय अच्छा है। अब देखिए पत्ते क्या कहते हैं। ये हमेशा सामूहिक संदेश होते हैं। कभी ये आपसे मेल खाएंगे, कभी नहीं। फिर भी आप चाहें तो मुझसे निजी सलाह ले सकते हैं और ये मेरी वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। वहाँ अपनी पसंद की रीडिंग तय करो। और मकर, एक पिन की गई टिप्पणी भी है ताकि तुम सीधे लिंक में जाकर पेज पे पहुंचो। कितना प्रभावशाली! ये अक्सर नहीं निकलता। ये प्यालों का राजा और प्यालों की रानी है। एक मजबूत प्यार, एक गहरे प्यार, एक प्रतिबद्ध प्यार, एक पवित्र मिलन के लिए तैयार हो जाइए। भाग्य द्वारा एक पवित्र मिलन आपके जीवन में साकार होता है। ये विस्तार करने वाला है। वे साथ बढ़ेंगे और प्रेम भरे भविष्य को देखना चाहेंगे क्योंकि प्यालों की रानी का प्यालों के राजा से गहरा भावनात्मक जुड़ाव है जिसमें वे एक दूसरे का मार्गदर्शन कर सकते हैं, एक दूसरे को संभाल सकते हैं, सहारा दे सकते हैं और नम्रता से जीवन का सामना कर सकते हैं। यहाँ समय बर्बाद करने नहीं आते, प्यालों का राजा कहता है और प्यालों की रानी भी यही कहती है। यहाँ समय बर्बाद करने नहीं आते। मुझे मकर के साथ रिश्ता चाहिए। मैं निकटता, प्रतिबद्धता, निष्ठा, सच्चाई चाहता हूँ और जैसा मैंने तुमसे कहा था, मैं भी वैसा महसूस करना चाहता हूँ जैसा महारानी महसूस करना चाहती थी। इसलिए मैं तुमसे कह रहा था कि इस बंधन को जीने के लिए खुद को तैयार करो। भावनाओं की लहरों से गुजरते हुए भी शांत रहो और भावनात्मक स्थिरता पर टिके रहो क्योंकि दरबार की ये दो हस्तियां उसी स्थिरता पर खड़ी हैं। भले ही उनके आसपास का माहौल थोड़ा जटिल क्यों न हो, फिर भी वे डगमगाती नहीं बल्कि अपने भीतर का संतुलन बनाए रखती हैं और यही तुम्हें भी करना है। सबसे बढ़कर प्यालों का राजा ऐसी किसी भी बात पर बिल्कुल जोखिम लेने को तैयार नहीं है जिसे वो हानि समझता हो, जो उससे तुम्हारे साथ का संबंध छीन दे या जिससे तुम्हारे करीब आना या किसी अलग ढंग से जुड़ना उसके लिए संभव न रहे क्योंकि तुम तलवारों के दो में हो। मुझे नहीं पता क्यों, कुछ संदेह हैं। आप शायद इस भावना या इस संवेग का विरोध करने की कोशिश कर रहे हो और वहां ये कहता है, ठीक है, नहीं, सबसे पहले इस प्यार को क्यों न जिया जाए, खुद को इसके लिए क्यों न खोला जाए। नहीं, वो एक तरफ। लेकिन देखिए मुझे क्या महसूस हो रहा है। आप में से कुछ लोग पहले से ही इस प्यार और इस रिश्ते को जी रहे हो सकते हैं और वे बोलने, टकराव करने, कदम उठाने, कुछ कहने तक से डरते हैं क्योंकि उन्हें ये सब खो देने का डर है। और ये आपसे कह रहा है कि ये अच्छा नहीं होगा, कि ये अच्छा नहीं होगा कि आप इसका सामना न करें, कि आप वो न कहें जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं। इस व्यक्ति के साथ बहुत अनुकूलता है, तो चुप न रहें। ये इसके लायक नहीं है, ये इसके लायक नहीं है। सब कुछ बेहतर होगा अगर हम एक समझौता करें, एक युद्ध विराम करें, बात करें, अवरोध से बाहर निकलें, कुछ स्वीकार करें, मानसिक अवरोध से बाहर निकलें और सबसे बढ़कर हम जो कुछ भी हमारे सामने है उसे स्वीकार करें। ये जरूरी नहीं कि उस व्यक्ति के साथ हो, ये कुछ और हो सकता है।
शायद अभी आपके साथ जो हो रहा है, वो ये है कि आप उन बदलावों के संबंध में इनकार के चरण में हैं, जो मैं आपके लिए देख रहा हूँ। तो आपको संदेह है, आप भाग्य के इस बदलाव से अलग हैं, स्पष्टता नहीं है और इससे आप वहाँ विकास के बजाय ठहराव में अधिक महसूस करने लगते हैं। तो क्या करें? अपने विचारों और भावनाओं में संतुलन बनाने का नज़रिया रखें। वो एक तरफ, लेकिन हाँ या ना में निर्णय लेना होगा क्योंकि ऐसी चीज़ें सामने आएँगी, ऐसी चीज़ें आएँगी जिनमें ज़ाहिर है कि आपके सामने रखा जाएगा और आपको एक निर्णय का सामना करना पड़ेगा। वो निर्णय जो ज़ाहिर है कि आप लेंगे, एक ऐसा निर्णय है जो आपको धन और बदलाव की ओर ले जाता है और भाग्य के बदलाव की ओर और आपको अपने योग्य व्यक्ति के साथ जोड़ता है, यदि ऐसा है। क्योंकि ज़ाहिर है हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो आपकी योग्य है, जो एक बंधन के लिए ज़िम्मेदार होना चाहता है। लेकिन इसके अलावा ज़रा कल्पना करो कि तुम खुद प्यालों की रानी वाले पत्ते पर खड़े हो या खड़ी हो। प्यालों की रानी ऐसी रानी है जो अपना दिल केवल लचीलेपन से, केवल उस खुलेपन से देने को तैयार होती है, जो उसकी अपनी देखभाल की ओर खुलता है। यानी अपने निजी आत्म देखभाल को स्वीकार करने, उसे जगह देने, उसे मान लेने और सच में उसी देखभाल को अपनाने से ही हम अब सम्राज्ञी की ऊर्जा में हैं, है ना? तुम पहले ही अपने व्यक्तिगत ख्याल की प्रक्रिया से गुजर चुके हो। यानी तुम्हारी भावनात्मक और निजी देखभाल दांव पर नहीं है, बल्कि तुम तैयार नहीं रहोगी कि वो व्यक्ति इस रिश्ते के बारे में तुम्हारी जैसी वही स्पष्टता तुम्हें न दे। आप आनंद लेना चाहते हैं, इस शांति, इस सद्भाव का आनंद लेना जारी रखना चाहते हैं, लेकिन आप वही व्यापक देखभाल, ईमानदारी और सद्भाव प्राप्त करने के लिए देना भी चाहते हैं जो आप दूसरे को दे रहे हैं। अभी प्यालों का राजा आया, जो एकदम सही जोड़ी है। यानी वही सच में ऐसा करता है कि वे जलधाराएं चल पड़ें और तुम उस ऊर्जा से ठीक तरह जुड़ सको। वहाँ बातों का साफ, स्पष्ट और समझा हुआ होना ज़रूरी है। किसी भी तरह की उलझन, अस्पष्टता या भ्रम की बिल्कुल जगह नहीं हो सकती। देखिए, मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ के लिए वो व्यक्ति जो कैप्रिकॉर्न नहीं है, शायद वही संदेह में है। और ये तलवारों का 2 साफ है। तुम दोनों के बीच किसी तरह की बहस, दूरी या रुकावट पैदा कर चुका हो सकता है, चाहे वो तुम्हारी ओर से आई हो या उस व्यक्ति की ओर से। और यहाँ आप में से किसी एक ने निर्णय ले लिया है, एक समझौता, संवाद के साथ जुड़ने के लिए खुलापन है। उसके बाद काम के दौरान इसका निर्णय अंततः हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बैठकर भावनाओं के ढेर को पीठ दिखाना, क्योंकि आप यहाँ मौजूद भावनाओं के ढेर को पीठ दिखा रहे हैं, है ना? हम किसी से जुड़ने का मौका खो रहे हैं। हम एक रिश्ते को बचाने का अवसर खो रहे हैं। यदि हम इसमें रुचि रखते हैं या बस प्यार के प्रति, मेरा दिल मुझे कहाँ ले जाता है ना? मेरे भाग्य का बदलाव मुझे कहाँ ले जाता है? इसके प्रति सचेत और सुसंगत निर्णय लेने में चूक रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर है, ये बिल्कुल सीधा और स्पष्ट हो सकता है कि मकर को किसी को जाने देने का निर्णय लेना होगा और जीवन को ये अवसर देना होगा कि वो किसी नए व्यक्ति को आपके सामने ला सके। हाँ, सचमुच कोई नया व्यक्ति जो एक अलग इरादे के साथ आता है। बहुत सारी संभावनाएं हैं, इसीलिए व्यक्तिगत रीडिंग हमेशा होती है ना? खैर, प्यार सबसे शक्तिशाली है। कितना प्रभावशाली! यदि आप हर विचार को प्यार में लपेट सकें, यदि आप सब कुछ और सभी से प्यार कर सकें, तो आपका जीवन बदल जाएगा। प्रभावशाली है ना? ऐसा ही हो, ऐसा ही है और ऐसा ही होगा। मकर। आज और हमेशा आपके लिए ढेर सारा प्यार।